हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरा आशीर्वाद। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत जोर तोर से आने वाले परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे, क्योंकि आपको ये मानना होगा कि ये आपके कैरियर में इम्पोर्टेंट रोल करता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक परीक्षा में गणित के लिए जो रचना का सवाल आता है उसके लिए मैं आज गेस क्वेश्चन लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि इस गेस क्वेश्चन में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे ही मैं इस वीडियो के माध्यम से इस गेस क्वेश्चन को सिखाने का प्रयास करूंगा, आप ध्यानपूर्वक उसको देखेंगे, उसके स्टेप को समझेंगे, उसके रचना के चरण को समझेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाली परीक्षा में एक जो क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से यानी रचना से पूछा जाता है वो आप कर पाएंगे। तो बस आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें कुल 4 हम सवाल बताएंगे रचना से आधारित, और फिर आने वाले वीडियोज में और भी गेस्ट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको सिर्फ करना है कि ध्यानपूर्वक उसको सीखने का प्रयास करना है। 1-2 बार सीखेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आप वो सीख जाएंगे और आप परीक्षा में उसे बेहतर ढंग से हल कर पाएंगे और आपका जो प्राप्तांक होगा उसमें इजाफा होगा और आप अच्छी तरह से सफल हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 4 क्वेश्चंस पहले देख लिया जाए। ये 4 क्वेश्चंस कौन कौन आज हम बताने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए यानी एग्जामिनेशन हॉल में रचना आप बनाओगे तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, फिर प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आप कंस्ट्रक्शन सही नहीं बना पाओगे। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप एग्जामिनेशन के दिन याद रख के ये तीनों चीज़ को एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूर ले जाना है, तभी आप कंस्ट्रक्शन बना पाओगे। आज हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बनाने जा रहे हैं वो क्या है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचें जो त्रिभुज के भुजाओं को स्पर्श करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। तो पेंसिल का नोक थोड़ा सा पतला रखें, लेकिन इतना भी पतला ना रखें कि दिखाई ना दे। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड हम लोग खींच लेते हैं जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो। स्केल सीधा रखना है। जितना कंस्ट्रक्शन आपका बढ़िया रहेगा मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। ये 5 सेंटीमीटर का रेखा मैंने खींचा, नाम रख लेते हैं BC। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, 5 सेंटीमीटर चाप लेकर के 5 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेना है और B से C से वृत्ताकार भाग खींचना है। इस तरह से खींच लिए और फिर B से इस तरह से, क्योंकि 5 सेंटीमीटर मैंने चाप लिया है तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। पॉइंट से पॉइंट सही मिलाओगे स्टूडेंट तो आपके मार्किंग अच्छे होंगे। देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, इसको हम मिला देंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पे पॉइंट पे पेंसिल का नोक रख करके स्केल सटा लेते हैं हम लोग। इस तरह से समबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। होता क्या स्टूडेंट, अगर आप समबाहु त्रिभुज भी बना पाते हो, उसके भीतर वृत्त नहीं बनाते तो भी आपको मार्क्स कुछ ना कुछ मिलेंगे। अब मेन काम है कि इस समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त की रचना करना है जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो। और वृत्त की रचना करने के लिए हमें वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या चाहिए। उससे पता करने के लिए हम लोग किसी 2 कोण का अर्धक खींचेंगे, और कोण का अर्धक खींचने के लिए आपको कोण को समद्विभाजित करना होगा। इस तरह से देखिए, किसी भी कोण को समद्विभाजित करना है, एक चाप लेकर के यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे
इस तरह से, और फिर जहाँ पे ये मिलती है इस तरह से 2 बार और चाप खींचेंगे। एकदम ध्यान से बनाना होता है और आप लोग ध्यान से देखिए तो याद रह जाएगा क्या काम करना है। इस कटान बिंदु को इससे मिलाइए। इस तरह से आपको कोण का समद्विभाजक रेखा खींच लेंगे और इस कोण का समद्विभाजक रेखा एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद यानी काटेगा वही हम लोगों का जो वृत्त है उसका केंद्र होगा। फिर हम कोण बी का भी समद्विभाजक खींच लेंगे। यानी कोण का अर्धक रेखा कह सकते हैं इसे आप, इस तरह से। फिर इसे कोण को समद्विभाजित करना है, यहाँ पे चाप लेकर के खींच लीजिए। थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको बनाना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में। फिर इसको खींच लीजिए। जहाँ पे ये रेखा प्रतिच्छेद करे वहाँ से कोण बी को मिलाइए। ये कोण बी का समद्विभाजक हो गया और देख सकते हैं ये बिंदु हम लोगों के वृत्त का केंद्र होगा। ठीक है, जो भी वृत्त हमको खींचना है अभी उसका केंद्र होगा। तो केंद्र तो मिल गया। अब केंद्र के साथ साथ हमको त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या के लिए हमें क्या करेंगे, मान लीजिए ये बिंदु, ये तो समबाहु त्रिभुज हम लोगों का ABC था तो ABC नाम लिख दिया। रचना के चरण भी हम लोग लिखेंगे, पहले ये काम कर लेते हैं उसके बाद रचना के चरण को लिख लेंगे। तो हमें अगर ये वृत्त का केंद्र O है, O से BC भुजा पर लंब खींचना है। और लंब भी डायरेक्ट बच्चों नहीं खींचते, हम क्या करेंगे, लंब खींचने के लिए ऐसा चाप लेंगे जो BC भुजा को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो। इस तरह से देखिए यहाँ पे और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। फिर यहाँ से चाप लेकर के आगे एक चाप खींचेंगे और जहाँ पे ये BC को जो चाप खींचे थे, देख लीजिए ध्यान से, इस बिंदु को, तो इस बिंदु से सेम चाप लेकर के खींचेंगे क्योंकि हमको BC भुजा पर लंब चाहिए। तो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है। आप जितना ज़्यादा स्टेप करोगे उतना ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ से यहाँ को मिलाएंगे इस तरह से, लंब खींचना इसको कहते हैं। और ये जो लंब है बच्चों, ये लंब, यही हम लोगों की वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। एक खास बात बता रहा हूँ मैं कि ये जो हम त्रिज्या लेंगे, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग भी कॉपी जांचने जाते हैं, ये जो त्रिज्या लेंगे एक बार रफली मिला लेंगे कि वृत्त की सभी भुजा को स्पर्श करता है कि नहीं। ठीक है, अगर आप सही सही बनाओगे तो एकदम निश्चित रूप से तीनों भुजा को स्पर्श करेगा ही और उस तरह से आप वृत्त की रचना कर सकते। ठीक है, केंद्र मिल गया आपको। जितना सही फिगर बनाइएगा, केंद्र आपको मिल चुका है, त्रिज्या भी मिल चुका है। आप इस तरह से खींच लीजिए, इस तरह से ऐसे करके। और एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो पेज रहता है, रूलिंग रहता है, हमने वाइट पेज इसलिए लिया है क्योंकि आपको सही सही दिखाई दे। इस तरह से आप वृत्त की रचना कर सकते हैं जो त्रिभुज के भुजाओं को स्पर्श करता हो। जो रचना के चरण होंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि BC बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, एक हो गया। दूसरा B तथा C से 5 सेंटीमीटर चाप लेकर बिंदु A निर्धारित किया। ठीक, देखिए एक खास बात मैं बता दूं, हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो मेन होता है हम लोग का फोकस कि
चित्र यानी रचना बिल्कुल सही है कि नहीं। ठीक, उसके बाद चरण लिख देते हैं, प्लस पॉइंट होता है। फिर भी अगर समयाभाव के चलते नहीं लिख पाते तो भी मार्क्स आपको मिलेंगे, इसलिए रचना के चरण में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तीसरा काम क्या किए हम लोग, कोण बी तथा सी का अर्धक रेखा खींचा जो ओ पर मिलती है, ओ पर मिलती है। अभिष्ट वृत्त का केंद्र ओ है। 4 नंबर में क्या किया हम लोगों ने, ओ से भुजा BC पर लंब खींचा, लंब खींचा। इस प्रकार मान लीजिए यहाँ पर P ले लेता हूँ, इस प्रकार OP को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा। बस ये आपको चरण में लिख देना है, इस तरह से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट इस सवाल को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल क्या है कि एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसकी भुजा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 60 डिग्री। फिर एक समरूप त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाएं की 3/4 हो। इसमें 2 तरह के सवाल हैं स्टूडेंट, एक 2 भाग हैं कह सकते हैं। एक तो सबसे पहले हम लोग को त्रिभुज ABC की रचना करना है और फिर समरूप त्रिभुज की रचना करना होगा। तो सबसे पहले ABC की रचना करने में स्टूडेंट हम लोग BC भुजा जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है वो खींच लेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक ही बार में समझ में आना चाहिए। यहाँ देख लीजिए 6 सेंटीमीटर है और यहाँ 0 है। इस तरह से हम 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। इस तरह से नाम यहाँ पे B लिख देंगे और यहाँ पे C। पेंसिल थोड़ा सा शार्प होना चाहिए लेकिन दिखना जरूर चाहिए। फिर स्टूडेंट एक AB भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और कोण ABC 60 डिग्री है, यानी कि हम लोग B बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। आपको आता होगा 60 डिग्री का कोण बनाना, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, नहीं आता जरूर सीख लेंगे। इस तरह से पहला चाप जो काटेंगे ना स्टूडेंट, वो हम लोगों का 60 डिग्री का कोण कटता है। दूसरा अगर काटेंगे तो वो 120 डिग्री हो जाता है। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु हुआ यानी कटवन बिंदु, और यहाँ B बिंदु, दोनों को मिला देंगे यानी कि ये कोण हम लोगों का 60 डिग्री बन जाएगा। केयरफुली इसको खींच देंगे। अब हमें AB भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसलिए इसी पर 5 सेंटीमीटर का चाप काट लेंगे। चाप काटने के लिए इस तरह से हम लोग यहाँ से, यहाँ देख लीजिए स्पष्ट दिखता होगा आपको, ये 5 सेंटीमीटर का चाप काट लेंगे। इस तरह से 5 सेंटीमीटर का चाप मैंने काट लिया, यानी कि यहीं पे होगा बिंदु A, यानी AB हो गया आपको 5 सेंटीमीटर। अब इसको मिला देंगे और इसको मिलाते ही हम लोगों को त्रिभुज ABC बन जाएगा, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हमें एक और त्रिभुज चाहिए जो इसी के समरूप हो और इसकी भुजा का 3/4 हो। अब क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच लेंगे जो B से न्यून कोण बनाता हो, इस तरह से खींच लिए। ज़्यादा ज़रूरत हो इसका नाम हम लोग X रख लेते हैं।
ये बी एक्स हुआ। इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, इस पर हम लोग 4 बिंदु लेंगे, 4 बिंदु इस तरह से लेंगे कि ए यहाँ पे बी है मान लीजिए, बी, बी1, फिर बी1, बी2, बी2, बी3, ये 4 बिंदु समान दूरी पर लेंगे। जैसे हम लोग किसी रेखाखंड को बराबर अनुपात में जो विभाजित करते हैं उस तरह से हम समान दूरी पर इस पर 4 बिंदु लेंगे, यानी 4 बार आर्क काटेंगे, जीवा चाप जिसको आप लोग कहते हो। 1 2 3 और ये 4। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 3/4 भाग हम लोगों को बनाना है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका नाम रख लेंगे B1, B2, B3 और B4। जो बोलते जाते हैं उसी को रचना के रूप में लिखना है। अगर हम रचना यहाँ पे लिख देते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। फिर स्टूडेंट क्या करेंगे, इस C बिंदु को इस B4 से मिला देंगे। C इसके सामने आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हम लोग मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, इसके समांतर एक रेखा यहाँ से B3 से खींचेंगे, और समांतर रेखा खींचने के लिए हम लोगों को समान कोण बनाना होगा, वो भी कहाँ पे, B3 पर। तो समान कोण बनाने के लिए स्टूडेंट यहाँ वाला कोण हम लोग नाप लेंगे। नापने में क्या करना पड़ता है, इस तरह से चाप लेकर के यहाँ मिलाएंगे, और फिर उतना ही चाप लेकर के, सेम चाप होना चाहिए, यहाँ खींचेंगे, इस तरह से खींच लेंगे। फिर इसकी लंबाई नाप लेंगे, यहाँ पर नोक को रखेंगे और पेंसिल को थोड़ा घटा बढ़ा करके यहाँ पे ले आएंगे। ये नाप हो गया इस कोण की। अब यहाँ पर उतना ही चाप लेकर के वृत्त खींचेंगे, इस तरह से, इस तरह से। अब इस बिंदु को B3 से मिला देंगे स्केल रख के, यानी कि समांतर रेखाएं खींच लेंगे हम लोग। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि समझ में आया या नहीं। ये हम लोगों का एक बिंदु मिल जाएगा C'। फिर इस बिंदु पर इस रेखा के समांतर एक और रेखा खींचना है, C बिंदु पर, ये C' पर। देखिए इस तरह से अगर हम इतना बड़ा चाप लेते हैं तो फिर C बिंदु पर भी उसी तरह चाप ले लेंगे यहाँ पे, इस तरह से, और इसकी लंबाई नाप लेंगे, क्योंकि जितना AC रेखा बनाता है कोण, उतना ही कोण यहाँ पर होना चाहिए। देखिए इस तरह से। अगर बीच में लगता हो कि कोई चाप छोटा सा काट लिए थे तो आप उसको नाप करके बढ़ा सकते हो। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको हम, याद रहे, ध्यान रहे, C' से मिला देंगे इस तरह से। जितना एक्यूरेट होगा उतना ही आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इस तरह से बच्चों ये C' हो गया और ये A' हो गया, यानी कि हम लोगों का A', B, C' अभिष्ट त्रिभुज है। रचना के चरण में आप लोगों को क्या करना होगा, तो सबसे पहले BC रेखाखंड खींचा जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब फिगर फ्रेश है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद AB चाप खींचा 5 सेंटीमीटर का, और 60 डिग्री का कोण बनाते हुए AB चाप खींचा 5 सेंटीमीटर का। फिर उस कटान बिंदु को C से मिला दिया। इस तरह से त्रिभुज ABC की रचना होगी। तो आप रचना लिख लोगे। मेन क्या है, आपको सही सही फिगर कंस्ट्रक्शन बनाना, जिसमें क्वेश्चन था वो आप जान ही रहे हो
कि ABC त्रिभुज की रचना करना था और उसी त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना था जिसकी भुजाएं उस दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के 3/4 भाग, यानी कि यहाँ पर BC और BC डैश, तो BC डैश बाय BC होगा 3/4। अब हम लोग दूसरे कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ेंगे।